Hello students, welcome to our channel Simply Mathematical. In this video, we will solve the problem 13, 14 और 15. ठीक है, तो 13th प्रॉब्लम अगर आप देखें तो वो क्या है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा. तो इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना होगा. तो 13th फंक्शन हमें दिया हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा. तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट आई बी इक्वल टू द इंटीग्रल जो फंक्शन दिया है dx. तो ऐसे हमें लेना होगा. अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले यूज़ करने हैं. अगर आप न्यूमरेटर देखो यहाँ पे, तो वो है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा. तो यहाँ पे हम cos a माइनस cos b फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो cos a माइनस cos b क्या होता है, इक्वल टू 2 साइन, ठीक है, माइनस यहाँ पे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये फॉर्मूला है. तो यहाँ पे i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 2 टाइम्स साइन 2x प्लस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और फिर साइन ऑफ a जो कि है 2x माइनस b जो है 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 द होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन, अब ये है a प्लस ये है b डिवाइडेड बाई 2 और फिर साइन a, ठीक है, माइनस b डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये जो मैंने लिखा है. तो i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और साइन ऑफ यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं. तो 2 टाइम्स x प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 साइन, यहाँ पे फिर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. तो 2x माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 द होल डिवाइडेड बाय साइन x प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये आ जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब ये जो 2 है और ये 2 है कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर हमें क्या मिलेगा, साइन x प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 फिर साइन x माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 द होल डिवाइडेड बाय साइन, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, 2 कैंसिल हो गया है यहाँ पे. तो
डिनोमिनेटर हम लिखेंगे अब साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, dx। तो हमें क्या मिलेगा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा है उसे हम फॉर्मूला यूज़ कर कर कन्वर्ट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो साइन ऑफ ए आपको पता है हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है अब। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 साइन ए क्या है एक्स प्लस अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे कॉस है, कॉस ए है एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और फिर से ये जो साइन है उसके लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स साइन, अब यहाँ पे ए क्या है एक्स माइनस अल्फ़ा, तो एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉस ए क्या है एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो होल डिवाइडेड बाय, ये जो है वो हम वैसे का वैसा रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, dx, ऐसे हमें मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 है और ये साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक्स साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 है और यहाँ पे जो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें क्या मिलेगा, न्यूमरेटर है 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, dx, ऐसे आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है। तो ये हमें मिला है अब, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई इक्वल टू, ये जो 2 है वो हम कॉमन ले सकते हैं बाहर इंटीग्रल के, तो 2 और ये है 2, फिर कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 dx, ठीक है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसको लिखने के लिए किसी दूसरे टर्म्स में। तो ये है 2 कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ
ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अब यहाँ यूज़ करेंगे। तो I इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस ए क्या है यहाँ पर, x प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी क्या है, x माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और फिर प्लस आएगा कॉस, यहाँ पर a क्या है, x प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ये b x माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और द होल dx यहाँ पे। तो I क्या होगा, I इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ, ये न्यूमरेटर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 2 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये भी ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होकर हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 dx। ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल ऑफ कॉस, यहाँ पे जो है माइनस अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस ये होगा कॉस, यहाँ पे x बाई 2 और माइनस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, dx। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 क्या होगा, x। ठीक है, प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 होगा अल्फ़ा और ये dx। ठीक है, तो ऐसे हमें मिलेगा। अब ये जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, देखते हैं। अब यहाँ से हमें आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले जो है वो इंटीग्रल स्प्लिट करना होगा। तो इंटीग्रल कॉस एक्स dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल कॉस अल्फ़ा dx। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ कॉस, आपको पता है साइन एक्स, प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस अल्फ़ा क्या होगा, ये जो कॉस अल्फ़ा है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो I इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा और इंटीग्रल ऑफ 1 जो है वो है x प्लस सी। ठीक है, तो ऐसा आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 12 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 12 है, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 14। कॉस एक्स
माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना होगा, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो फंक्शन दिया है dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, इसके लिए तो इसके लिए हमें आइडेंटिटी यूज़ करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये जो 1 है उसे हम कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ये जो साइन 2x है उसे हम लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये आप कैसे रीड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो क्या होगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, dx। तो i क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हम लिखेंगे cos x। ठीक है, माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम cos x प्लस साइन एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव है cos x। ठीक है, फिर dx इक्वल टू dt ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम ये कैसे लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, dx इक्वल टू dt। तो हमें ये सब सब्स्टिट्यूट करना होगा इंटीग्रल आई में। तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x प्लस साइन एक्स क्या है, t। तो यहाँ पे हमें t डालना होगा, तो डिवाइडेड पे हमें क्या मिलेगा, t स्क्वायर। ठीक है, और cos x माइनस साइन एक्स dx क्या है, dt। तो ये हो जाएगा dt। ठीक है ना, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ t रेज टू माइनस 2 dt। ठीक है, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा हमें, t रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस c। तो यहाँ पे हमें मिलेगा t रेज टू माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी प्लस सी। ठीक है, टी रेज टू माइनस 1 जो है वो हम कैसे लिखेंगे, 1 बाई टी, और ये जो माइनस है वो ऊपर आ जाएगा। तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस सी, और ये क्या होगा, माइनस 1 बाई टी क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी। तो ये है आंसर।
प्रॉब्लम नंबर 14 का। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 15 की ओर। तो प्रॉब्लम 15 जो है वो क्या है, 10 क्यूब 2x, ठीक है, सेक 2x। तो हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये जो फंक्शन दिया है dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये जो 10 क्यूब 2x है उसे हम कैसे लिखेंगे, 10 2x मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर x 2x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेक 2x यहाँ पे है dx, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो इसको अगर आप देखो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है वो इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10 2x मल्टीप्लाइड बाय ये होगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय सेक 2x dx, ठीक है। तो हमें मिलेगा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब ये जो सेक स्क्वायर 2x है उसे हम यहाँ पे इस ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 10 2x और सेक क्यूब 2x, ठीक है, माइनस सेक 2x dx, ऐसा हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब इस 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में तो हमें मिलेगा 10 2x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेक क्यूब 2x माइनस 10 2x मल्टीप्लाइड बाय सेक 2x dx, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब जो इंटीग्रल है वो हम स्प्लिट कर कर कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 10 2x सेक क्यूब 2x, ठीक है, dx और माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 2x मल्टीप्लाइड बाय सेक 2x dx, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाय सेक 2x मल्टीप्लाइड बाय 10 2x, ठीक है। जस्ट हमने रीअरेंज किया है, इसमें से 2 सेक हमने निकाले हैं और सेपरेट लिखा है यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाय जो बचा हुआ सेक है उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 10 के साथ। तो हमें ये मिल गया है माइनस इंटीग्रल ऑफ 10 2x मल्टीप्लाइड बाय सेक 2x dx, ठीक है। तो हमको अब क्या करना है, ये जो इंटीग्रल है उसे सेपरेट लेना है। तो लेट i1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाय सेक 2x मल्टीप्लाइड बाय 10 2x dx, ठीक है। और यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है सेक 2x, तो पुट सेक 2x इक्वल टू t, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेक 2x इज सेक 2x मल्टीप्लाइड बाय 10 2x, और बाय चेन रूल इसका डेरिवेटिव जो है या इस फंक्शन का वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x है 2, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो गया है dx, ठीक है, इक्वल टू dt, ऐसे हमें मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, sec 2x मल्टीप्लाइड बाई tan 2x dx, और ये जो 2 है वो इस तरफ आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, dt डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो I1 क्या होगा, I1 होगा इंटीग्रल, ठीक है, sec 2x को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय ये sec 2x tan 2x जो है, sec 2x tan 2x dx, वो क्या है dt बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू हाफ जो है वो हम बाहर लेकर इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर कर सकते हैं dt, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर है टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो हमें मिलेगा I1 इक्वल टू टी क्यूब, तो यहाँ पे हमको टी रीसब्स्टिट्यूट करना है, तो हमें मिलेगा sec क्यूब 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 प्लस सी, ऐसे मिलेगा। तो हमें ये आंसर मिल गया I1 का। अब हम जो I1 है वो यहाँ इस I में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको हमने क्या बोला था, I1, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है, तो I1 का आंसर हमें मिल गया है यहाँ पे, तो हम वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, और ये भी इंटीग्रेट करेंगे उसके साथ। तो I क्या होगा, I का आंसर होगा sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, प्लस सी, और ये अगर हम इंटीग्रेट करें यहाँ पे तो वो क्या होगा, अच्छा हम तो इंटीग्रल वो लिख लेंगे वहाँ पे, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ tan 2x मल्टीप्लाइड बाई sec 2x dx, ठीक है। तो हमें मिलेगा I इक्वल टू sec क्यूब x डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी, और माइनस इंटीग्रल ऑफ sec थीटा मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा इज sec थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये जो फंक्शन था वो क्या था 2x, तो उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा और हमें मिलेगा 2, ठीक है, प्लस हम लिख सकते हैं दूसरा कांस्टेंट c1, तो हमें क्या मिलेगा, I इक्वल टू sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 6 माइनस sec 2x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c1, ठीक है। तो फिर I इज इक्वल टू sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाई 6 माइनस sec 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c2, ऐसे हम लिख सकते हैं, वेयर c2 इज c प्लस c1, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 15 का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।